जय श्री कृष्णा। आज हम भारतवर्ष में बहुत अधिक प्रचलित एवं सर्वमान्य साक्षी गोपाल मंदिर से जुड़ी कथा सुनेंगे। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह किसी भी प्रकार की बस एवं रेलगाड़ी इत्यादि की सुविधा नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की और उसकी सेवा भाव से उसकी यात्रा संपन्न कराने में उसकी मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा, हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वह वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कराने का वचन किया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा। फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर बताईं कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को ये सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा ना गया और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा। उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसका दिया हुआ वचन याद करवाया। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा, ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिवग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने यह वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। वृंदावन के उसी मंदिर में पहुँचा जहाँ उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक को अपनी पुत्री से विवाह कराने के लिए वादा किया था। फिर भगवान कृष्ण से वह युवक बोला, प्रभु, आप उस वादे के साक्षी हैं कि उस वृद्ध युवक ने कहा था कि वह अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेगा। अब आप चलिए और गवाही दीजिए। काफ़ी देर तक वह वहाँ बैठा रहा। काफ़ी देर तक मान मनोहार करता रहा। फिर अचानक वृंदावन की उस मंदिर की मूर्ति से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलट कर नहीं देखना। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे चल रहे हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उसकी बात मान ली और वो वृंदावन चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य ना धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी रह गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अब वह युवक दौड़कर नगर पहुँचा। सभी लोगों को इकट्ठा किया कि जल्दी चलो, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ साक्षी के रूप में आए हैं। पहले तो किसी ने भी उसका विश्वास नहीं किया, लेकिन लोग कौतूहल और तमाशेवश
उसके साथ चल दिए कि ये क्या कह रहा है, चलो देख कर आते हैं कि मूर्ति गवाही देने आई है। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण को अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के युवक के साथ करना पड़ा। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल जी की पूजा करते हैं। तो ये है हमारे भगवान श्री कृष्ण के साक्षी महाराज मंदिर की कथा। जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की बात रखने के लिए गवाही देने आए थे। जय श्री कृष्णा, श्री हरि विष्णु।